हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसके विकास के 5वें चैप्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास को। अच्छा, इसके पहले मैंने 4 चैप्टर को और कवर करा दिया फर्स्ट पेपर के। यदि उन लेक्चरों को आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके सब लेक्चर को क्रम बाय क्रम देख डालो। अच्छा, पेपर फर्स्ट को कवर कराया, उसके साथ पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और पेपर फोर्थ के सिलेबस को मैं डिस्कस कर दिया हूँ, उसकी भी क्लास जल्दी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा प्यारा चैप्टर है भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भाषा क्या होती है, क्योंकि देखो इसकी भूमिका यहीं से बनती है, ठीक है। देखो भाषा क्या होती है। भाषा योग्यता केवल मनुष्यों में पाई जाती, हम सबको पता है। अब आप कहोगे अरे सर जी, जानवर भी तो बोलते हैं, आपके घर गाय होगी, गाय भी तो बोलती है। तो देखो मेरे भाई, वो सिर्फ ध्वनियाँ निकालती हैं, ठीक है। वे सिर्फ ध्वनियाँ निकालती हैं, उनमें भाषा की योग्यता नहीं होती, ठीक है। पशुओं में यह योग्यता नहीं पाई जाती, वे परस्पर संप्रेषण तो कर लेते हैं परंतु उनमें भाषा की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपसे कोई पूछे भाषा क्या होती है तो यही कह देना कि भाषा वह होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, वही होती है हमारी भाषा। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं पेन का बहुत यूज करता हूँ। यदि आपको भी लगता है, तो रियल में आपको भी लगता होगा, अगर तभी कमेंट करना कि हाँ सर आप पेन का यूज बहुत करते हो, ठीक है। तो उस पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा, ठीक है। चलो, अब भाषा के बारे में हमारे प्यारे मनोवैज्ञानिक हरलाख साहब क्या कहते हैं। सबसे प्यारा मनोवैज्ञानिक अगर मुझे कोई लगता है तो हरलाख साहब ही हैं। हरलाख साहब क्या कहते हैं, भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने के लिए सभी साधनों से है। यानी हमारे विचारों, हमारी अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने के लिए उन सभी साधनों से है जिनसे संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष, जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, अभिनव कला आदि सम्मिलित हैं। देखो भाषा का यही नहीं कि हम बोल के ही किसी चीज को समझाएं। कहते हैं ना, भाषा क्या है कि अपने विचार को भैया व्यक्त करना, एक दूसरे के सामने अपने विचार का आदान प्रदान करना। तो हार्लाक साहब इसको और भैया सिंप्लीफाई करके बता दिए कि देखो, लिखना भी भाषा है, बोलना भी भाषा है, संकेत भी भाषा है। अब कहोगे सर जी संकेत कैसे भाषा है। तो देखो, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपका छोटा भाई खड़ा है और यहाँ पे आपकी मम्मी खड़ी है। अब बताओ, आपको जाना है बैट खेलने, ठीक है। अब आप मम्मी के सामने तो कह नहीं सकते कि छोटे भाई से कि चलो चलो बॉल लेके आओ बैट खेल ले। तो आप क्या कहोगे, इशारा करोगे बैट दिखा दिखा के कि चलो बॉल लेके आओ, चलते हैं खेल लें। तो क्या हो गया, संकेत हो गया। भैया विचारों का आदान प्रदान तो हो रहा है। तो इस तरीके से सांकेतिक भाषा है, ठीक है। चेहरे की अभिव्यक्ति आप समझ सकते हो, चेहरे की अभिव्यक्ति, अगर कोई आपको जोर से थप्पड़ मार दिया तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चेहरा ऐसा बनाओगे कि दूसरे वाला कोई समझ जाएगा कि हाँ आज इसकी पिटैया हुई है, ठीक है। तो ये हल्लाक साहब के कहने का अर्थ है, ठीक है। देखो, पेन का यूज करने के पीछे रीजन यही है ना कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मैं जो चीजें बताता हूँ ना, उसको थोड़ा सा उसमें मैं ना घुलना चाहता हूँ, उससे रिलेट होकर बताना चाहता हूँ। तो भैया अपने एक्सप्रेशन को ना मैं पेन के थ्रू थोड़ा सा व्यक्त करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, वरना मैं तो कंट्रोल करूंगा ही। उसके बाद हमारे प्यारे सैफर और कीप जी क्या कहते हैं, देखो, भाषा का आशय ऐसे प्रतीकों, ध्वनियां, अक्षरों, हाव भाव से है जिन्हें किसी मान्य नियमों के आधार पर हम लोग व्यक्त करते हैं या फिर संप्रेषण करते हैं। देखो, सारे मनोवैज्ञानिक मुझे 100 के 100% झूठे लगते हैं। ठीक क्यों लगते हैं कि जो बात हरलाख साहब कहते हैं वही बात ये भी कहते हैं। बस क्या अंतर है, थोड़ा सा इनके कहने का अर्थ बदल गया। क्या कहते हैं ये कि देखो, भाषा का आशय ऐसे ध्वनियों, हाव भाव, अक्षरों से है जिन्हें हम किसी मान्य नियम के आधार पर व्यक्त करते हैं। चीजों को समझो, मैं यहाँ मैं हूँ और यहाँ आप हो, ठीक है। अब मैं आपको बोल दिया, जब मैं क कहूंगा ना तो आप घूमने चल चलना, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे कोई दूसरा आदमी है, मैं यहाँ पे बोला क, आप तुरंत तैयार होके घूमने निकल लिए। ये बोला अरे ऐसा क्या, ये बोल दिया। तो देखो, हम दोनों के बीच एक भाषा ही तो हुई। तो यही बात ये कहते हैं, किसी अर्थहीन शब्द, अर्थहीन ध्वनि को हम लोग अपने अनुसार जो है भैया एक नियम बना लेते हैं। यही कहने का अर्थ सैफर और कीप के द्वारा, ठीक है। चलो, चीजों को समझ रहे हो। बाकी अब हम लोग समझते हैं भाषा का विशेषता। देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भाषा होती क्या है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आया ना मेरे भाई तो धुआं धुआं मचा देना, ठीक है। देखो, उसके बाद भाषा की विशेषता समझते हैं। देखो, प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक रोजर ब्राउन साहब 1965 में क्या कहते भाषा की विशेषता के बारे में, थोड़ा सा इनको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाषा की विशेषता का वर्णन करो। देखो, प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में वर्ण ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं, इन्हें ध्वनिग्राम भी कहते हैं, ध्वनिग्राम भी कहते हैं, ठीक है। पहले इस पॉइंट को समझो, प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में ध्वनियां प्रयुक्त होती, ये बताओ क से ज्ञ तक
सीमित ध्वनियां है ना, इनसे भैया हम असंख्य असंख्य जो है शब्द बना सकते हैं, ठीक है। यही कहने का अर्थ है इनके फर्स्ट पॉइंट के। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाणी। देखो भाषा का ही पूरक रूप है वाणी, ठीक है। वाणी ध्वनियां अपने आप में अर्थयुक्त नहीं होती हैं। अब कहोगे सर ये क्या बवाल मचा दिए, अर्थयुक्त नहीं होती कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहूं, जैसे मैं कोई, अच्छा इसको मैं बाद में एग्जांपल दूंगा, पहले ये समझो। परंतु जब इन्हें परस्पर संयुक्त कर दिया जाता है तो वे अर्थपूर्ण हो जाती हैं। जैसे सी ए टी, मैं कहूँ सी ए टी, सी ए टी, आप कहोगे सर जी क्या आप पागलों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं उसको मिला के बोल दूं कैट, कहोगे अरे सर जी आप तो बिल्ली का नाम ले लिए। तो मेरे भाई वही कि जो है भैया ध्वनियां अपने आप में अर्थविहीन होती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जब हम संयुक्त रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं ना, तो वही जाके क्या बन जाता है, हमारा एक शब्द बन जाता है, एक भाषा, एक वाणी बन जाती है। ठीक समझ गए, चलो अब थर्ड पॉइंट समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, प्रत्येक भाषा में शब्दों का अर्थ मान्यताओं पर आधारित होता है। प्रत्येक भाषा में शब्दों का अर्थ मान्यताओं पर आधारित होता है। अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल से। यह आवश्यक नहीं कि शब्द ध्वनियां वस्तु के रूप से संबंधित हों। जैसे मैं ये कह दूं मेरे भाई, देखो अंग्रेज लोग, ये मान लो आलू है, अंग्रेज लोग इसे क्या कहेंगे, अंग्रेज लोग इसे कहेंगे मेरे भाई पोटैटो। अब जाके अब कोई अंग्रेज है, अंग्रेज सब्जी की दुकान पे भैया सब्जी बेच रहा है, आप चले गए इंग्लैंड गलती से, क्योंकि भैया इस जमाने में तो हम लोग इंग्लैंड जाने वाले नहीं, बिना अच्छे कर्म के। जब देखो पढ़ो लिखोगे नौकरी लगी तभी तो जाओगे इंग्लैंड। तो मेरे भाई क्या हुआ, इंग्लैंड चले गए, एक सब्जी की दुकान पे जाके किसी अंग्रेज से करो मुझे आलू दे दो, आलू दे दो, वो कहेगा भाई क्या बोल रहा है ये, लेकिन आप जैसे बोले पोटैटो दे दो, समझ गए। इसीलिए मनोवैज्ञानिक इसीलिए कहते हैं कि देखो शब्दों का अर्थ अपनी अपनी मान्यताओं पर आधारित होता है। आप जिसे भैया आलू कहते हो, अंग्रेज उसे पोटैटो कहते हैं, चीजें सेम है बस नाम अलग अलग है। चीजों को समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो चौथा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, सभी भाषाओं में शब्दं को क्रमबद्ध रूप से हम लोग भैया संयुक्त करके वाक्य निर्माण करते हैं। चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे चाइनीज की मंडारिन हो, चाहे भैया हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे उर्दू हो, सब में हम लोग शब्दों को क्रमबद्ध रूप में रखते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। ये बताओ, मैं एग्जांपल दिया था सी ए टी, ठीक है, अभी मैं ए को आगे कर दूं, सी को दूसरा कर दूं और टी को भैया बगल में कर दूं, तो इसका अर्थ कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसको क्रमबद्ध रूप में रखे तब तब तो जाके कैट बनी। तो ये इसके कहने का अर्थ है, ठीक है। हम लोग विशेषता को समझ चुके हैं, भाषा को समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे भाषा के घटक। भाषा के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। देखो कई भाषा मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनों के आधार पर भाषा के 5 घटकों का उल्लेख करते हैं, या फिर भाषा के 5 कंपोनेंट्स का उल्लेख करते हैं। फर्स्ट क्या है, ध्वनि विज्ञान। देखो प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है, इनसे संयुक्त सार्थक शब्द बनते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने ऊपर भी बताया था कि ये बताओ, चाहे भाषा कोई भी हो, किसी भी देश की हो, चाहे किसी भी राज्य की हो, अपनी अपनी भाषा में क्या होती है, एक ध्वनि प्रणाली होती है, उसी के आधार पर शब्द का निर्माण होता है या फिर गठन होता है। उसके बाद देखो रूप विज्ञान क्या है, इसको समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रूप विज्ञान का इसका आशय उन नियमों से है जिनके द्वारा ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझो भाषा के घटक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो क्या कह रहा है, इसका आशय उन नियमों से है जिनके द्वारा ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। ये बताओ, आप थोड़ा सा ये समझो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में अंतर क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीज़ों को आप पहले से जान रहे हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना कभी भूलोगे नहीं। कैसे, देखो सार्थक शब्द क्या होगा ये समझो। देखो मैं अभी ये कहूँ कि मैं, तुम, कहाँ, ये वो, आप कहोगे अरे सजी क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं कहूँ काश मैं भी होता, तुम हो जहाँ वहाँ, कहोगे अरे सजी आप तो गाना गा रहे हो। इसका मतलब आप भैया सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगे। अब इसके पहले मैं तो भैया ध्वनि तो निकाल रहा था, मैं, तुम, कहाँ हो, जहाँ, कहोगे अरे सर जी क्या बोल रहे हो, यानी निरर्थक शब्द है। अपने अनुसार हम लोग सार्थक शब्दों का भैया चयन करते हैं। जो चीजें हमें समझ में आती हैं वो हमारे लिए सार्थक शब्द हैं। यदि बताओ मैं अभी जो चाइनीज में एक को ची शायद बोलते हैं, अभी मैं कहूँ ची ची कहूँ तो कहोगे सर जी क्या बोलते हो। अभी मैं हिंदी मुझसे एक बोलूँ, आप समझ गए ना, तो आपके लिए एक सार्थक है और ची निरर्थक है। तो इस पॉइंट को दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो आप लोग समझते हैं, हम लोग थर्ड पॉइंट को, शब्दार्थ विज्ञान। शब्दार्थ तो भैया बचपन में बहुत याद करके जाते थे, कहते थे ना अंग्रेजी वाले सर जी कि शब्दार्थ याद करके आना। इसका आशय शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने से है। जैसे कुत्ता, सेब, गाड़ी, तो क्या करते हैं शब्दार्थ में इसको एक भैया हम एक अर्थ प्रयुक्त कर देते हैं शब्दों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद वाक्य विन्यास, आपको पता है वाक्य विन्यास क्या होता है, इसका आशय भाषा की संरचना से है, ठीक है। वाक्य विन्यास से क्या होता है, भाषा की संरचना होती है। ये वे नियम है जिनके आधार पर शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांश या वाक्य बनाए जाते हैं। ये पॉइंट दिमाग में बना लेना। उसके बाद
प्रॉग्मैटिक्स होता है, देखो यहाँ पे ग होना चाहिए, प्रॉग्मैटिक्स, ठीक है, प्रॉग्मैटिक्स, ठीक है। इसका तात्पर्य ऐसे नियम से है या ज्ञान से है जिसके आधार पर भाषा का संप्रेषण हेतु प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। कहने का सिंपल सा फंडा है मेरे भाई कि आपको कब क्या बोलना है ये कौन सिखाता है, प्रॉग्मैटिक्स सिखाता है, ठीक है। कब क्या बोलना किसके सामने, देखो इसी को थोड़ा सा और समझो ऐसे। इसका संबंध सामाजिक भाषागत विज्ञान से है, ठीक है। संस्कृति भाषा के उपयोगी निर्धारक करती है, भाषा के उपयोगी का निर्धारण कौन करती है, हमारी संस्कृत करती है। कब क्या बोलना है ये बताओ। आपके यहाँ पे मान लो पापा हैं, यहाँ पे एक दोस्त है, वो दोस्त आया अचानक, अब आपसे जैसे भैया बाहर बात करता था, यहाँ बात नहीं करेगा ना। यहाँ पे देखो आपके पापा से नमस्ते करेगा और आपसे प्यार से बात करेगा। जैसे ही आप बाहर गए फिर अपना भैया जो भी शुरू हो जाता हो जाएगा। तो यानी कब क्या बोलना है कौन सिखाता है, तो मेरे भाई वो सिखाता है प्राग्मेटिक्स, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बना के रखना। उसके बाद वाणी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भाषा का पूरक कहते हैं, ठीक है। देखो भाषा विकास में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी विकास हेतु वाणी ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी देखो वाणी को अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं। देखो मेरे भाई कहते हैं ना कि एक स्टेज पे, देखो भाषा तो सभी बोलते हैं लेकिन एक स्टेज पे जाके स्पीच देना, एक एक वाणी व्यक्त करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट समझो क्योंकि इसमें कुछ सार्थक शब्दों का उपयोग किया जाता है। कब क्या बोला इसको वाणी से क्या है, थोड़ा सा ये भाषा का उच्च रूप है, ठीक है। इस पॉइंट को समझो। देखो परंतु वाणी, परंतु इसके साथ यह आवश्यक शर्त है, यानी वाणी के साथ यह आवश्यक शर्त है कि वाणी उसे ही कहेंगे जिसका अर्थ अन्य लोग शीघ्रता से समझ जाएं, जिसका अर्थ अन्य लोग शीघ्रता से समझ जाएं। मैं वही गाना बताया था जो ऊपर बताया था आपको कि मैं अभी उल्टे सीधा गाना गाऊं तो कहोगे सर जी ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं उसी गाने को भैया ध्यान से आपको गाना स्टार्ट कर दूं तो आप लोग कहोगे हाँ सर जी आप तो गाना गा रहे हो। यानी कि वाणी वो हुई कि जिसको लोग आसानी से समझ जाए, बस इसको दिमाग में बना के रखना। अब देखो हर लाख साहब, देखो क्या है ना, मनोविज्ञान एक ऐसा चीज है ना, सीडीपी, ठीक है। जब आगे आप लोग थोड़ा सा और तैयारी करके जब सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो क्या होगा ना, आपकी नींद में भी हर लाख साहब आएंगे, पियाजे साहब, वाइगोस्की साहब आएंगे। ये लोग समझो छाए हुए रहते हैं। हर लाख साहब के अनुसार वाणी विकास का ही रूप है जिससे स्पष्ट ध्वनियां या शब्दों का उपयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति की जाती, कौन कहा, हर लाख साहब। इसके बारे में स्टॉट साहब ने भी लिखा। इन्होंने क्या कहा, वाणी का अर्थ उच्च स्तरीय सुस्पष्ट स्वर एवं संबंधित ध्वनियों प्रणालियों का उपयोग करके संप्रेषण या बातचीत करने से है, ठीक है। उच्च स्तरीय सुस्पष्ट स्वरों, आप स्टेज पे जाके ऐसे कुछ भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हो। यानी कि वाणी क्या है, एक उच्च स्तरीय, ठीक है। उसके बाद वाणी के कुछ मापदंड है, कुछ इसकी क्राइटेरिया है, इनको समझ लो क्या है। देखो केवल उन्हीं ध्वनियों को वाणी मानते हैं जिनका अर्थ लोग आसानी से समझ लेते हैं, मैंने ऊपर बताया था। अच्छा, बच्चों को उन्हीं ध्वनियों को वाणी मान सकते हैं, बच्चों जो है उन्हीं ध्वनियों को वाणी मान सकते हैं जिनका अर्थ वे समझते हों तथा जिनसे वे वाणी से संबंधित कुछ भैया अब उनकी वस्तुएं होती हैं जो उससे संबंध करने में वो सफल हो जाते हैं। जैसे वो खिलौने को सिर्फ खिलौना ही कहेंगे, मान लो एक गेंद है ना, उसको सिर्फ गेंद ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक भैया थोड़ा सा पुरुष है ना, वो गेंद को खिलौना भी कह देगा, लेकिन बच्चे सिर्फ उसे जो गेंद ही कहेंगे। ये कहने का अर्थ है सेकंड पॉइंट के, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझो, थोड़ा सा खुद से समझने का प्रयास करो, चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट है भाषा विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाषा की अवस्थाएं कौन कौन सी है विकास में। तो ये डायग्राम है, इसको चाहो तो आप लोग बना लेना। इसमें देखो क्या है कि पहले बच्चे क्या है, थोड़ा सा सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद अटेंशन करके सुनते हैं, फिर खेल खेल में, फिर समझदारी से, फिर थोड़ा बहुत बात करके। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे भी चाहो तो अपने आप बना लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद भाषा विकास का स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखो चाहो तो आप लोग ऐसे नोट कर लेना कि 12 सप्ताह में बच्चा देखो बल बनाना स्टार्ट करता है। बल बनाना में समझ रहे हो ना कि कैसे कैसे तुतला के बोलता है, तो कई लोगों को क्या अच्छा लगता है। उसके बाद 16 सप्ताह में ध्वनियों में अंतर करने लगना कर लेता है। उसके बाद 20 सप्ताह में क्या होता है, स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न कर लेता है। इसी तरीके से 36 माह तक आप लोग इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लेना। अच्छा, 36 माह में क्या होता है, यहाँ पे देखो 1000 शब्द है ना, कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 900 वर्ड मानते हैं, तो इसको भी दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद इसको तो भैया बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इसको मैं स्पेशली आपके लिए नोट बनाया हूँ, ठीक है। देखो भाषा विकास, आयु एवं शब्द भंडार, किस आयु में कितने शब्द होते हैं, ये देखो कभी कभी ना सीटेट और चाहे किसी भी स्टेट टेट की तैयारी करो वहाँ भी पूछता है, और आपके एग्जाम में तो अगर ऐसे लिख दोगे ना तो भैया 100 के 100% नंबर मिलते हैं। देखो 1.5 साल में 10 से 12 वर्ड, ठीक है। 2 साल में 300 वर्ड। उसके बाद 3 साल में, यानी कि कह रहा था 36 माह 900 वर्ड। कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिक 1000 वर्ड मानते हैं, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद 4 माह में 4 साल में क्या होता है
कि मेरे भाई 1500 वर्ड। इसी तरीके से 5 और 6 में 1200 और 2600, कभी कभी इसको 2500 वर्ड भी कहते हैं 6 में, ठीक है। उसके बाद ये दिमाग में बना के रखना। उसके बाद थोड़ा सा ये कर्व अपने दिमाग में बना के रखना, एज इन मंथ, ठीक है। किस मंथ में, देखो लड़के क्या है ना थोड़ा सा लेट सीखते हैं भाषा को, लड़कियां थोड़ा सा जल्दी सीखती, तो ये कर्व आप लोग चाहो तो बना सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट बना के लिख लेना। क्या, एक अध्ययन के अनुसार 18 से 24 माह की आयु की अवधि में बच्चों के शब्दकोश में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। बच्चों कहने का मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शब्दकोश में अधिक व्यापक पाया गया है। उसी अध्ययन में जो भैया बालिकाओं का भैया अध्ययन कोश है, जो है शब्दकोश है ना वाको, तो उसमें थोड़ा सा क्या है तीव्रता होती है, ज़्यादा वो लोग सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद बाणी विकृतियाँ क्या होती है, इसे समझ लो। बाणी विकृतियाँ नहीं, स्पीच डिसऑर्डर। देखो, वाणी तथा विकास की अवधि में बच्चे अनेक प्रकार की वाणी त्रुटियां एवं वाणी दोष उत्पन्न होते हैं। इन त्रुटियों तथा दोषों को वाणी विकृतियां का नाम दिया जाता है। कहते हैं ना कुछ बच्चे क्या कहते हैं, चाय को बचपन में साय बोलते हैं, तो क्या है वो वाणी विकृतियां थी हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, माता पिता क्या होते हैं ना, उनको साय सुनना ही पसंद होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को सुधार करना चाहिए। जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में समावेशी शिक्षा पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि बच्चों को कब क्या सुधारना रहता है, ठीक है। चलो, इसके देखो कुछ प्रमुख कारण होते हैं डिसऑर्डर के, इसको समझ लो। बाड़ी में सहायक अंगों का क्षतिग्रस्त होना, ये तो भैया जन्मजात होता है या फिर किसी रोग के कारण, ठीक है। उसका विकास थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद बहरापन, कुछ बच्चों में बहरापन का कारण बाड़ी डिसऑर्डर हो जाता है या फिर बाड़ी त्रुटियां हो जाती है। उत्तेजित दशा में बलबलाना, कहते हैं ना कोई बच्चा दौड़ के आया अपने मम्मी को कुछ बात बता रहा, तो उसकी मम्मी क्या कहती, पहले रुको 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 उसके बाद बताओ। यानी बच्चा जब उत्तेजित दशा में रहता है ना, थोड़ा सा बलबलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद संवेगात्मक अस्थिरता, यही पॉइंट यहाँ भी है, थोड़ा सा इसको समझो। क्या होता है संवेग कहने का मतलब यही है ना कि थोड़ा सा उत्तेजित अवस्था में आता है तो कुछ चीज़ें बलबला के बोलता है, यानी कि उसके जो है कि चीज़ों को गलत उच्चारण करने लगता है, तो ये कहने का अर्थ है। उसके बाद गलत उच्चारण का अनुकरण, ये बताओ घर में अगर अगर लोग भैया गलत उच्चारण कर रहे हैं, पानी को वानी बोल रहे हैं, तो बच्चे भी वानी ही बोलेंगे। इसी प्रकार ये गलत उच्चारण का अनुकरण करके वाणी डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो वाणी विकृतियों के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स, इसके भी दो मुख्यतः प्रकार है, एक वाणी त्रुटियां, एक वाणी दोष। अच्छा, वाणी त्रुटियां क्या है मेरे भाई, ये बच्चे ना, ये बच्चे स्वतः नहीं करते, ठीक है। बाणी त्रुटियां जो बच्चे सीखते हैं वही बाणी त्रुटियों में, वही उसके अंदर बाणी त्रुटियों के अंदर क्या आएगा, जो बच्चे सीख के गलती करते हैं वो बाणी त्रुटियों के अंदर आता है। अच्छा, बाणी दोष, बाणी दोष क्या होता है, ये किसी रोग किसी अन्य कारण से उनमें भैया डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसे हम लोग बाणी दोष कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका कवर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। एक बार चैप्टर को और देखना। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है सर आपके लेक्चर की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेरे भाई देखो एक टीचर का जो गुण होता है ना, वो सब बच्चों को साथ में लेके चलने का होता है। तो मुझे इतना पता है कि कुछ बच्चों के अंदर पेशेंस होता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि लेक्चर 5 से 10 मिनट में ही खत्म हो जाए, तो जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ लेक्चर जल्दी खत्म हो, लेकिन आप समझदार हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं लेक्चर को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है। चलो, आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ले लो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो और हाँ, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछो, ठीक है। चलो।